प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। आज तक जो हम स्क्वायर पढ़ रहे थे, स्क्वायर ये कौन सा था? ज्योमेट्री का। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक स्क्वायर। मतलब है किसी नंबर का डबल करना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर वो कितना आएगा? 2 इंटू 2, 2 दफा इसको मल्टीप्लाई करना है तो वो कितना आएगा बेटा? 4। इसी तरह है 3 का स्क्वायर, वो है 3 इंटू 3, कितना आएगा? 9। इसी तरह अगर सिमिलरली मैं आपसे कहूंगी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 6 इंटू 6, वो कितना आता है बेटा? 36। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब वो है स्क्वायर ऑफ नंबर्स। वो क्या है? स्क्वायर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स। हमें इनकी प्रॉपर्टी अब देखनी है जो आपके सिलेबस में भी है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स आएगा बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1। इसी तरह है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसी तरह है 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 4। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का आएगा 25, 6 का क्या आएगा? 36, 7 का क्या आएगा? 49, 8 का आएगा 64, 9 का आएगा 81, 10 का आएगा 100। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। ये सारे 1 से लेकर 10 तक है, या स्क्वायर ऑफ नंबर्स है। यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास यूनिट प्लेस है, जैसे सपोज हम लेते हैं 24, क्या लेते हैं? 24। इसमें जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 4। वो क्या है? 4। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर वो कितना आता है बेटा? 16। 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। अब जो ये 16 है, ये 16 जो है इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6। अब हम चेक करने जा रहे हैं आया ये सही है या गलत। 24 इंटू 24 जब हम करेंगे तो 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 और कैरी का 1 1 9, यहाँ पे 0, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 6, 8 प्लस 9 was 17, 4 प्लस 1 was 5। तो हमें ये कंफर्म हुआ कि जो इसका यूनिट प्लेस है वो 6 ही आएगा। तो अगर आपके पास कोई भी बड़ा नंबर होगा और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये रब करने जा रही हूं, यहाँ पे कोई नंबर है 2 6 7 9 8 4 3 का स्क्वायर। अगर आपको ये नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर का स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी, तो आपको ये पूरा करने के बजाय क्या देखना है? जो इसका लास्ट नंबर है क्या है? वो 3। 3 का स्क्वायर करने पर क्या आता है बेटा? 9। तो इसका क्या आएगा? अब स्क्वायर करने पर 9 आएगा। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में अगर आपको कोई नंबर है
अगर आपके पास कोई नंबर है 9, अगर आपके पास कोई नंबर है 9, ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 3 का। इसी तरह अगर आपके पास है 16, वो किसका स्क्वायर हो सकता है? 4 का। इसी तरह अगर कोई नंबर है आपके पास 25, किसका हो सकता है? 5 का। लेकिन बेटा अगर आपके पास कोई नंबर ये है 2, 6, 9, 2, 9, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? आया ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो आपको देखना है जो इसका लास्ट डिजिट है, आपको देखना है जो इसका लास्ट डिजिट है। यहाँ पे क्या है? 9। आपको देखना है यहाँ पे ये 9 है किसी में। हाँ, 3 का स्क्वायर हमने देखा 9, 7 का स्क्वायर हुआ 49, इसका भी जो पहला वाला डिजिट है यूनिट्स प्लेस है वो है 9। तो आप कह सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे किसी की लास्ट डिजिट अगर 9 है, वो 3 का स्क्वायर हो सकता है, वो 7 का स्क्वायर हो सकता है। अब जो नंबर्स यहाँ पे मैं लिखूंगी, अब ये आप याद रखना, नंबर्स 1, 4, ये वाले नंबर्स 1, 4, 9, 6, 5, 6 और रिपीट हो रहा है, 9 और रिपीट हो रहा है, 4 और 1 भी और लास्ट में 0। अगर किसी नंबर के जो लास्ट वाला डिजिट है इनमें से कोई होगा तो आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इन नंबर्स में से कोई भी आपको लास्ट डिजिट पे होगा, यानी कि लास्ट नंबर पे होगा, यानी कि 1 डिजिट पे होगा, तो आप कह सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर आपको होगा इसके बगैर 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7, 8 होगा, आप कह सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट है, क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 32, कोई नंबर है 32, कोई हमसे पूछ रहा है कि क्या आया 32 नेचुरल 32 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो सकता है? तो आप अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप कह सकते हैं जो 5 का स्क्वायर है वो है 25 और जो 6 का स्क्वायर है वो है 36। अब जो ये 32 है ये इनके दरमियान में है, कहीं पे ये इनके दरमियान में, तो इसके पीछे भी कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन 5 और 6 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं जो 32 है ये नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, ये नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। अब आप क्या याद रखोगे? जिस नंबर के मतलब यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, और जो जिस नंबर के पीछे यानी कि 1 प्लेस पे 1, 4, 9, 6, 5, 0 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।